स्टूडेंट्स, ये हमारा क्लास 9 का चैप्टर 2 है जो कि सिविक्स का पार्ट है। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। सबसे पहले जाने कि हमें चैप्टर 1 नहीं पढ़ना है, सिलेबस चैप्टर 2 से स्टार्ट होता है। तो आते हैं इस चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं। और समझने में सबसे पहले जो है हम बात करते हैं गवर्नमेंट। किसी भी कंट्री में गवर्नमेंट जो होती है वो दो तरह की होती है, चाहे तो वो डेमोक्रेटिक हो सकती है या नॉन डेमोक्रेटिक। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो हमारे टॉपिक में नहीं है। हमारे यहाँ जो टॉपिक है, हमारा जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो हम समझते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री कहते किसको हैं। तो कहते हैं कि पीपुल गिव वोट टू चूज़ गवर्नमेंट, एग्जाम्पल इंडिया। कि ऐसा कंट्री जहाँ के लोग अपने गवर्नमेंट को खुद से चुनते हैं, उस सरकार को, उस चुनी हुई सरकार को डेमोक्रेटिक कहते हैं। और इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल इंडिया है। अब अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो इसके कुछ फीचर्स होते हैं। जैसे अगर हम देखें तो यहाँ कुछ फीचर्स मैंने दिखाया है आपको कि द रूलर आर इलेक्टेड बाय पीपल। जो रूलर हैं, जो गवर्नमेंट में होंगे, जो गवर्नमेंट को रन करेंगे, उसको चुनेंगे लोग, हमारे जनता, हमारे गांव के लोग, हमारे शहर के लोग, हमारे देश के लोग। सेकंड, फ्री एंड कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस आर हेल्ड। कि जो इलेक्शंस होंगे वो फ्री होंगे, कॉम्पिटिटिव होंगे, सबको आज़ादी होगी अपने अपने तरीके से प्रचार करने का, अपने अपने तरीके से चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने का। किसी को किसी तरह के रिस्ट्रिक्शन या बैरियर में नहीं रखा जाएगा। थर्ड, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। एक डेमोक्रेटिक कंट्री की खास खासियत ये है कि उसके यहाँ एक आदमी एक ही वोट कर सकता है और उसके वोट की वैल्यू एक ही रहती है। किसी के वोट की वैल्यू कम, किसी के ज़्यादा नहीं होती। फोर्थ, रूल ऑफ लॉ। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में गवर्नमेंट जो चलती है वो लॉ से चलती है, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है। किसी भी तरह से वो उसके बाहर नहीं जा सकती है। राइट ऑफ सिटीज़न मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस। जो सिटीजन्स हैं, वहाँ रहने वाले लोग हैं, उनको कुछ राइट्स मिले हुए हैं और ये राइट्स जो है इसको प्रोटेक्ट खुद हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन करता है। उस पर जो है हम किसी दूसरे का बात नहीं सुनते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वही हमेशा हमेशा फॉलो होता है। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। यहाँ छूट गया है, यहाँ जुडिशियरी करें आप लोग, जुडिशियरी। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी का मतलब है कि जो न्यायाधीश है, जो न्याय प्रणाली है, वो इंडिपेंडेंट है, उस पर किसी का प्रेशर नहीं है। वो जो डिसीजन लेगी सही या गलत का वो खुद से लेगी, उसमें कोई किसी को कुछ कहने नहीं जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो जुडिशरी है उस पर किसी का दबाव हो और वो उसके दबाव में आकर कोई गलत डिसीजन ले ले। लास्ट, डिसीजन टेकन इन ए लिमिट ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। कि जो डिसीजन लिए जाते हैं वो लिए भी जाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में, कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाकर डिसीजन नहीं लिए जाते। तो ये कुछ फीचर्स थे, ये अच्छाइयाँ थी जिसके चलते जो है डेमोक्रेसी हर कोई चाहता है। आज वर्ल्ड के मैक्सिमम कंट्रीज़ में जो है डेमोक्रेसी है। लेकिन अब इसके कुछ खास आर्गूमेंट्स हैं, इसकी कमियां हैं, इसको भी ज़रा देखें कि लीडर्स कीप चेंज इन डेमोक्रेसी। जो लीडर्स हैं, जो नेता हैं, वो लगातार बदलते रहते हैं। हर 5 साल के बाद चुनाव होता है, हर चुनाव में जो है अगली बार एक नया नेता आ जाता है। तो जो पुराना नेता है वो बाहर निकल जाता है, जिससे वर्क रुक जाता है, वर्क जो है स्लो हो जाता है। इन इलेक्शन मनी एंड मसल पावर यूज्ड बाय लीडर्स। जो नेता हैं वो चुनाव जीतने के लिए पैसा का इस्तेमाल या झगड़ों का इस्तेमाल करते हैं। कई बार गोलीबारी हो जाती है और न जाने किस किस तरीके को यूज़ करके वो चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी है जो हमारे डेमोक्रेसी में देखने को मिलती है। थर्ड, डिले इन डिसीजन मेकिंग। क्योंकि डेमोक्रेसी में जो डिसीजन होता है वो बहुत सारी बातों को समझकर, जानकर, डिस्कशन के बाद होता है। तो उसके चलते जो है डिसीजन में डिले होना एक नॉर्मल, एक स्वाभाविक बात है। डिसीजन डिले होता है। इसके आगे देखें तो ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे डू नॉट डिसाइड एनीथिंग। ये जो आम आदमी है, बहुत सारे अनपढ़ लोग, क्योंकि सिटीज़न है देश में तो किसी भी तरह के लोग रह सकते हैं, तो सिटीज़न को खुद ही नहीं पता रहता है कि उनके लिए क्या अच्छा है या क्या बुरा है। वो बस चुपचाप देखते रहते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं। तो ये भी एक छोटी सी कमी है जो डेमोक्रेसी में दिखती है। और लास्ट, कि इलेक्टेड लीडर डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स अ बैड और रॉन्ग डिसीजन। कई बार जो नेता चुन के आते हैं उनको ये पता ही नहीं होता है कि लोगों की असल ज़रूरत क्या है, लोग चाहते क्या है। तो ऐसे में वो अपने मन से ही कुछ न कुछ करते हैं जो कि हर बार सही हो ये निश्चित नहीं है। तो ये कुछ कमियां हैं डेमोक्रेसी की। लेकिन अब इसके कुछ अच्छाइयों को देखते हैं और तब तय करेंगे कि डेमोक्रेसी अच्छी व्यवस्था है या नहीं। तो चलिए ज़रा मेरिट्स को देखते हैं बच्चों। मेरिट्स, इट इज़ अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अकाउंटेबल
डेमोक्रेसी अकाउंटेबल है, हर किसी के बारे में सोचती है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसके अच्छे बुरे परिणामों को सोचती है। ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में किसी तरह की डिसीजन को ले ले और उसके जो फ्यूचर में रिजल्ट्स आएंगे वो सिटीजन पे या कंट्री पे भारी पड़े। नेक्स्ट, इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये जो है डिसीजन मेकिंग के क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है, यानी कि जो लोग हैं, जो नेता हैं, जो डिसीजन लेते हैं, उनका डिसीजन ऑलवेज सही ही होता है, लगभग सही होता है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम लेकर आसानी से किया गया हुआ होता है। सभी एस्पेक्ट्स को सोचा समझा जाता है, उसके बाद लिया गया होता है। नेक्स्ट, इट गिव्स मेथड टू सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। अब ये जो डेमोक्रेसी है, इसमें जो बातें होती हैं, इसमें जो है तरीका दिया हुआ है कि कैसे बात करना है, किस किस पक्ष को जानना है, किसकी बातों को सुनना है, किसके बातों को मानना है। इससे कई सारे विवादों को जो है ख़त्म करने में भी मदद मिलती है। फोर्थ, इट इन्हेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। देखिए, अगर किसी देश में राजा का शासन है तो वहाँ पे सिटीजन को कभी भी किसी भी तरीके से कोई अरेस्ट कर सकता है, राजा को जो मनाएगा वो कर सकता है, आप कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन अगर आप डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं तो आपको राइट है कि आप पूछ सकते हैं कि मैंने क्या गलती की है, या आप प्रूफ मांग सकते हैं कि किसके चलते या किस कारण से मुझे अरेस्ट किया जा रहा है। लास्ट, इट अलाउज टू करेक्ट मिस्टेक। डेमोक्रेसी में अगर आपसे गलती हो जाती है तो 1 या 2 बार आपको क्षमा मिलता है, एक आध बार आपको जो है आपकी गलती सुधारने का मौका दिया जाता है। आपके साथ हार्ड रूल अप्लाई नहीं किया जाता है। अब जो है इस मेरिट्स को समझा हमने, इसके डीमेरिट्स को समझा, इसके फीचर्स को समझा है, और इसको जानने के बाद अब हम तय कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी एक अच्छी व्यवस्था है या नहीं। हालांकि डेमोक्रेसी एक अच्छी व्यवस्था है, लेकिन कई ऐसी कंट्रियां रही हैं जो डेमोक्रेसी के फीचर्स को अपनाती नहीं है, बस अपने आप को जो है डेमोक्रेटिक कहने में लगी रहती हैं। ज़रा हम कुछ कंट्रीज़ को समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि डेमोक्रेटिक कह कर क्या वो डेमोक्रेटिक दिखाई देती हैं या डेमोक्रेसी के रूल पे चलती हैं। तो पहला जो कंट्री है उसको ज़रा समझें। तो पहला, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। एक जो टॉपिक है कि ये फीचर है आपके डेमोक्रेसी का कि यहाँ रूल को जो है लॉ का रूल चलता है, यहाँ रिस्पेक्ट किया जाता है राइट्स का। तो एक एग्जांपल है जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे एक कंट्री है जहाँ एक जानू पीएफ पार्टी हमेशा जीत कर आती है। वहाँ पे जो है अपोजिशन पार्टी के वर्कर को हरास किया जाता है। वहाँ टीवी रेडियो को जो है कंट्रोल किया जाता है गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट जो है जुडिशन कोर्ट के या जुडिशरी के डिसीजन को मानने से मना कर देती है। पब्लिक के प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन को गलत माना गया है, वहाँ पे अलाउड नहीं किया गया है, इलीगल माना गया है। तो क्या इन सब चीज़ों को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी है वहाँ? तो देखिए, कई सारी कंट्रियाँ जैसे जिम्बाब्वे या और भी कई मैं आपके सामने बोलने जा रहा हूँ जो अपने आप को डेमोक्रेटिक तो कहती हैं, लेकिन डेमोक्रेसी के किसी भी फीचर पे खरी नहीं उतरती हैं। क्योंकि डेमोक्रेसी कभी नहीं कहता कि आप अपने अपोजिशन को दबा दीजिए, कभी नहीं कहता कि आप लोगों के प्रोटेस्ट को दबा दीजिए। डेमोक्रेसी हमेशा सबको फ्रीडम की बात करता है। दूसरा, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू की बात करते हैं। हमने ये पढ़ा था कि ये भी एक फीचर है। तो देखिए ज़रा कि सऊदी अरबिया केस है जहाँ महिलाओं को 2015 तक वोट देने का अधिकार नहीं मिला। रसिया में जो है रशियन माइनॉरिटी जो एस्टोनिया में रहती है उसको राइट टू वोट नहीं है। फिजी में जो इंडियन लोग रहते हैं उनके पास वोट तो है, लेकिन वोट की वैल्यू फिजियन लोगों से आधी है। अगर वहाँ के लोग जो है फिजी के जो लोग हैं उनके वोट की वैल्यू 1 है तो इंडियन फिजियों की वैल्यू हाफ है। तो इन तीनों पॉइंट्स में देखिए, एक जगह महिला को वोट का राइट नहीं है, दूसरी जगह माइनॉरिटी को राइट नहीं है, तीसरी जगह राइट तो है लेकिन उसके वैल्यू को इक्वल नहीं रखा जा रहा है। तो ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि डेमोक्रेसी कहने के लिए तो आप कह सकते हैं, लेकिन बहुत सारे देश कहने के बाद भी उसके फीचर्स को पूरी तरह से अपनाने में सक्षम नहीं है। अब हमारा जो एक टॉपिक है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करें तो हमारे पड़ोसी देश की बात हम करते हैं। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में जो है 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जो है पूरे कंट्री को कवर कर लिया। उन्होंने जो है आर्मी की मदद से पूरे कंट्री पर कब्जा कर लिया। बाद में उन्होंने 2002 में इलेक्शन कराया और उस इलेक्शन को भी जीत लिया। जब उन्होंने सरकार चला ली तो बाद में पता चला कि उन्होंने गलत तरीके से सरकार को चूज़ किया था।
तो इन सब बातों से तय होता है कि जो हमारे सरकार है, जो पाकिस्तान की सरकार है, वहाँ फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं है। और जब नहीं है, इसके बाद भी वो अपने आप को एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहने में पीछे नहीं हटता। तो ये सब कुछ बातें हैं कि हर कंट्री अपने आप को डेमोक्रेटिक तो कहती है, लेकिन जब डेमोक्रेसी को के फीचर्स को अपनाने की बात आती है तो कोई भी कंट्री पूरी तरह से इसको अपनाने में सक्षम नहीं है। तो ये हमारा चैप्टर था। इस चैप्टर में हमको यही समझना था कि डेमोक्रेसी होती क्यों क्या है, क्या उसके फीचर्स हैं, क्या उसके डीमेरिट्स हैं, और कौन कौन सी कंट्री ऐसी हैं जो डेमोक्रेसी को मानती तो हैं लेकिन उनके यहाँ पे उसके फीचर्स को अपनाया नहीं जाता है। तो अब आप जो है इस वीडियो को पॉज करें, ज़रा रोकें और फिर इस चीज़ को समझें, मेरी लिखावट को लिखने की कोशिश करें, और तब आपको समझ में आएगा कि ये चैप्टर किस चीज़ की बात कर रहा है। थैंक यू।